हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी सीरीज में आज हम लोग जानेंगे सौर मंडल हमने आपको करा दिया था। उसके बाद जो आज हम जानेंगे वो रहेगा हमारा पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह के बारे में हम जानेंगे और सौर मंडल से संबंधित ये हमारा पार्ट 2 नंबर वीडियो है, यानी कि ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं सिर्फ सौर मंडल वाली, तो उसे जरूर देख लेंगे। और साथ ही साथ हमने आपको ब्रह्मांड के बारे में भी बता रखा है, तो उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी जा करके देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह से अच्छे वीडियो की पल पल खबरों के लिए। आइए आज हम जानेंगे पार्थिव या आंतरिक ग्रह। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। जो लोग बिहार दरोगा 2213 पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं पीटी का, और साथ ही आप 67th बीपीएससी पीटी का तैयारी करना चाहते हैं, इन सभी के लिए आपको दरोगा के लिए मात्र 149 रुपये और 67th बीपीएससी के लिए 349 रुपये में आपको इसके होमवर्क सीरीज चलाए जा रहे हैं, जहां पर आपको वीकली टेस्ट भी कराए जाएंगे और होमवर्क सीरीज के माध्यम से आपको ये जानकारियां दी जाएगी। अगर इसके बारे में आप अधिक जानकारी चाहते हैं, हमारा नंबर है 7654957719। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप हमसे कॉल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए, बहुत हो गई बातें। आशा करेंगे इसके पहले वाली वीडियो आप लोगों ने देख रखा होगा। तब अगर आप उसे नहीं देखें तब आपको ये वीडियो थोड़ी सी परेशानियां पहुंचाएगी, समझ में नहीं आएगा। और अगर आप उसे देख चुके हैं तब तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखेंगे, हम बात करेंगे आज पार्थिव ग्रह यानी कि आंतरिक ग्रह के बारे में। हमने आपको पिछले क्लासेज में बताया था, थोड़ा सा हम सब रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लासेज में हमने आपको कहा था कि जो ग्रह है इसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 2006 के अपने 26वें संस्करण यानी कि सम्मेलन में क्या किया था, कहां पर हुई थी? प्राग, जो कि चेक गणराज्य में है। चेक गणराज्य में है। यहां पर 2006 में इसने क्या किया कि जो प्लूटो एक ग्रह था, प्लूटो जो ग्रह था यानी कि जिसे हम यम के नाम से जानते हैं, इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। और इसी प्रकार वर्तमान में अब हमारे पास 8 ग्रह रहे हैं 2006 के बाद। तो अब इन्हीं 8 ग्रहों में से हम एक ग्रह के बारे में जानेंगे। और ग्रह को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। सूर्य के जो सबसे नजदीक 4 हैं उसे हम पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं, और सूर्य के जो आखिरी के 4 जो हैं यानी कि शुद्र ग्रह बेल्ट, मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो शुद्र ग्रह से पहले की जो 4 ग्रह है वो पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहलाती है, जबकि आपका शुद्र ग्रह के बाद की जो 4 ग्रह है वह बृहस्पति या बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह के नाम से इसे हम जानते हैं। इनमें से आज जो हम बात करेंगे वो रहेगा हमारा पार्थिव या आंतरिक ग्रह। तो नोट करेंगे, आराम से वीडियो को समझते चलेंगे, तभी आपको समझ में आएगी। पार्थिव या आंतरिक ग्रह तो कहता है कि पार्थिव ग्रह के अंतर्गत हम 4 ग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्थिव ग्रह के बारे में हम कितने ग्रह का अध्ययन करेंगे? तो कुल 4 ग्रह। ये 4 ग्रह कौन कौन से हैं हमारे? सबसे पहले आता है हमारा बुध, उसके बाद आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी और उसके बाद आता है हमारा मंगल। ये 4 ग्रह कहलाते हैं हमारे पार्थिव या आंतरिक ग्रह। तो एक एक करके अब हम इसे समझेंगे, एक एक पॉइंट करके आपको हम बताएंगे। तो आइए चलेंगे, सबसे पहले हम बुध की ओर नोट करते चलेंगे पॉइंट को। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट करेंगे, क्योंकि हम बीच बीच में हमें मिटाने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पार्थिव ग्रह में देखेंगे बुध के बारे में। बुध को हम मर्क्यूरी के नाम से भी जानते हैं। बुध की अगर चर्चा करें तो बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और सूर्य के निकलने से 2 घंटा पहले ही ये दिखाई देता है। हम एक एक पॉइंट लिखते चलेंगे। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह,
सबसे पहले सूर्य से 2 घंटे पहले दिखाई देते हैं, 2 घंटे पहले ये दिखाई देता है। उसके साथ साथ अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाएगा और साथ ही यह आकार के अनुसार सबसे छोटा, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाएगा, कम समय में सूर्य का चक्कर लगाएगा। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह यानी कि इसका कोई भी पुत्र पुत्रियां नहीं है, कोई भी, ये क्या है, सीधी तरह से हम कह सकते हैं कि ये इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। और यह जो है सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह होता है। क्या होता है? सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह। हम यहां पर जो आपको दे रहे हैं ये एकक पॉइंट है, इससे बाहर इन सभी ग्रहों से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, तो ये आराम से इसे ध्यान देते चलेंगे। ये यहां पर क्या है, तो सर्वाधिक तापांतर होता है। सर्वाधिक तापांतर का मतलब है कि आपके पास या तो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो दिन में अगर बात करें तो इसकी जो टेम्परेचर है 460 प्लस यानी कि 467 डिग्री तक ये सेल्सियस पहुंच जाता है, जबकि रात में इसके बारे में अगर बात करें तो -170 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापांतर हो जाता है। यहां पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, यानी कि यहां पर जीवन संभव नहीं है, वायुमंडल यहां पर नहीं है। और उसके साथ साथ हम बात करें कि जो सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह होता है और यहीं पर कैलिरिस बेसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में कि कैलिरिस बेसिन कहाँ पाया जाता है। बेसिन यहां पर पाया जाता है और ये क्या है, तो सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह होता है। हम यहां पर लिख देते हैं, क्या है, सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह। तो ये सारे पॉइंट आपके किससे संबंधित है? साथ ही साथ यहां पर आपको दिखाई देगा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक एरिया भी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र यहां पर उपस्थित होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके बुध से संबंधित होते हैं। कौन कौन सी पॉइंट है? तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य के निकलने से पहले 2 घंटे पहले ही दिखाई देता है, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, आकार में सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। एक और ऐसा ग्रह हम जानेंगे जिसका भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि इसके जो भी ग्रह होते हैं उसे सूर्य निगल जाता है, खा जाता है, क्योंकि ये सबसे निकट होते हैं। फिर हमने कहा कि यह सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह होता है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसमें सर्वाधिक तापांतर होती है, यहाँ पर कैलिरिस बेसिन पाया जाता है और सर्वाधिक कक्षीय गति वाला क्षेत्र होता है। बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पर वायुमंडल नहीं होते हैं। आशा करेंगे आपको बुध मरकरी के बारे में सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट जो आपके एग्जाम से संबंधित होते हैं वो हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब इसे आप क्या करेंगे, नोट कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया, और फिर आप इसे एक बार और देख लेंगे। हम अभी अगले ग्रह की ओर चलेंगे, शुक्र की ओर। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट करते चलेंगे और बाद में अपने नोटबुक पर इसे नोट करके एक बार जरूर याद कर लेंगे, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं दिखेगा। दूसरा हमारा पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह होता है जिसे हम शुक्र के नाम से जानते हैं, जिसे हम वेनस भी कहते हैं, वेनस भी कहते हैं। शुक्र की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये सूर्य है, सूर्य का सबसे निकटतम बुध था और दूसरा निकटतम ग्रह हमारा क्या है, शुक्र होता है। यानी कि सूर्य से दूसरी निकटतम ग्रह, सूर्य से दूसरी निकटतम ग्रह यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह होता है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह, क्योंकि ये गर्म ग्रह भी होता है, गर्म ग्रह होता है। शुक्र को हम भोर और सांझ का तारा यानी कि सुबह और शाम का तारा के नाम से जानते हैं।
इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। या आकार, व्यास, इन सभी के मामले में पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान है। इसे पृथ्वी की बहन, भगिनी और जुड़वा कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, भगिनी और जुड़वा के नाम से इसे जाना जाता है। किसे? शुक्र को, है ना। और हमने बताया कि सर्वाधिक चमकीला होता है, गर्म ग्रह होता है, और ये इसका जो ताप अगर आप देखें तो लगभग 480 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आकार, घनत्व, व्यास, इन सभी के मामलों में ये लगभग पृथ्वी के समान होता है। पृथ्वी का इसे जुड़वा भग्नी ग्रह कहते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। इसे भोर और सांझ का तारा कहते हैं। और ये किधर निकलता है? तो इसकी जो गति होती है या कहां से होती है? पूरब से पश्चिम की ओर होती है। ये किधर से किधर घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र ग्रह घूमता है। क्लियर है। और साथ ही साथ यहां पर से जो प्रश्न एक बनता है, किसका सर्वोच्च बिंदु, शुक्र ग्रह पर एक सर्वोच्च बिंदु है, इससे प्रश्न हमेशा पूछ लिया जाता है। और शुक्र ग्रह पर एक आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? तो मैक्सवेल नामक बिंदु है। मैक्सवेल नामक बिंदु है, मैक्सवेल नामक बिंदु है जो कि इसका सर्वोच्च बिंदु है। और ये किसकी सर्वोच्च चोटी है? तब ये मैक्सवेल जो है बीटा माउंटेन का सर्वोच्च चोटी है। मैक्सवेल बिंदु जो कि शुक्र ग्रह का सर्वोच्च बिंदु होता है। ये न्यूनतम परिभ्रमण वाला गति है, न्यूनतम परिभ्रमण वाला ग्रह है। एक एक पॉइंट जो है हमने आपको निकाल करके यहां से दे दिया है। यहां पर सूर्योदय किस दिशा में होता है? सूर्योदय जो है पश्चिम दिशा में होती है। आप हमारे राइटिंग पे नहीं जाएंगे, राइटिंग हो सकता है ये दिखे या ना दिखे, पर क्या है आपको पॉइंट हमने दे दिया, आप सुन करके भी इसे लिख सकते हैं, है ना। और ये क्या कहता है कि समान परिभ्रमण और परिक्रमण वाला गति होता है, ग्रह होता है। समान परिभ्रमण और परिक्रमण वाला ग्रह है। क्लियर है। परिभ्रमण और परिक्रमण, जो अपने अक्ष पर घूमता है, एक चक्कर लगाता है, उसको परिक्रमण, और जो सूर्य का एक चक्कर लगाता है उसे हम परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है। सूर्योदय कहां से कहां होता है? पश्चिम पर। एक ऐसा एक ग्रह एक और है जिसके बारे में हम जानेंगे बाद में, अरुण ग्रह भी है, जो इस पे क्या होता है कि पूरब से पश्चिम दिशा की ओर ये चक्कर लगाता है। और एक चीज और यहां पर होता है कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा का परावर्तन, सौर ऊर्जा का परावर्तन सर्वाधिक होता है। क्या होगा? सर्वाधिक परावर्तन होगा। क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि शुक्र ग्रह वेनस ग्रह से संबंधित थे। यानी कि हमने जाना कि दूसरा पार्थिव ग्रह कौन सा है? वह है शुक्र, जो कि सूर्य से दूसरी निकटतम ग्रह है, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये फंसते हैं, कहते हैं कि सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन हो जाता है? तो बुध। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। बुध जो है सर्वाधिक चमकीला और सर्वाधिक गर्म ग्रह नहीं है। लोग रिलेट कर लेते हैं कि सूर्य के सबसे निकटतम तो बुध है, तो बुध ही चमकीला होगा, पर ऐसा नहीं है। क्लियर है। फिर इसे भोर का या सांझ का तारा कहते हैं। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? बुधिया और सुखिया, बुधिया और सुखिया नामक दो व्यक्ति है जिसके कोई भी पुत्र पुत्रियां नहीं है, कोई भी वंश नहीं है। ठीक है। यह हमने आपको सिर्फ याद करने के लिए बताया। बुधिया और सुखिया दो ऐसे लोग हैं जिसके कोई भी वंश नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। साथ ही पृथ्वी के समान आकार, घनत्व और व्यास के अंतर्गत है।
पृथ्वी की बहन, भगनी या जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। इसकी सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल बिंदु है, जो कि बीटा माउंटेन का भाग होता है। सूर्योदय इस पे पश्चिम में होती है। यह न्यूनतम परिभ्रमण वाला ग्रह है। समान परिभ्रमण और समान परिक्रमण करता है। यहाँ पर सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन होता है। अब आशा करेंगे कि ये भी आपको समझ में आ गई होगी, शुक्र ग्रह। अब चलेंगे हम तीसरे ग्रह की ओर, यानी कि अपनी ग्रह, जहां पर एकमात्र ऐसी ग्रह जो कि हमें जीवन देती है, जहां पर एकमात्र ग्रह जहां पर जीवन संभव है वर्तमान में, वह है हमारा पृथ्वी, जिसे हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे ही आने वाली सभी वीडियोज की पल पल खबरों के लिए जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। आइए हम चलेंगे तीसरे ग्रह की ओर, जो है हमारा पृथ्वी, जिसे हम अर्थ के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है कि एकमात्र ग्रह जिस पर क्या है, जीवन है। इसे हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, ब्लू प्लेनेट। नीला ग्रह के नाम से हम जानेंगे पृथ्वी को। और यह सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह है। इसका एक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। हम चंद्रमा के भी बारे में आपको बताएंगे आखिरी में, मंगल पढ़ने के बाद, ठीक है। यहां पर वायुमंडल उपस्थित है। वायुमंडल उपस्थित है किस पे, तो पृथ्वी पे वायुमंडल उपस्थित है। उपग्रह इसका चंद्रमा है। और आंतरिक ग्रह, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह तो आपका बृहस्पति है, पर जब आपसे पूछ ले कि आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह, तब आपका पृथ्वी होगा। आंतरिक ग्रह का मतलब है इन चार में, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल में सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, आंतरिक ग्रह में पृथ्वी। जबकि पूरे सौर मंडल के सबसे बड़ी ग्रह बोलेगा तब पृथ्वी होगा। इसके बारे में हमने आपको पहले पार्ट में बता रखा है, क्लियर है। उसके बाद पृथ्वी की बात करें तो यह आकार में, पूरे सौरमंडल में आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, क्लियर है। उसके बाद जो अगला पॉइंट हम जानेंगे, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह हो गया। एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है अक्षीय झुकाव और कक्षीय झुकाव। तो इसका अक्षीय झुकाव होता है अपने अक्ष पर ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और अपने कक्ष पर यानी कि इसका कक्षीय झुकाव की बात करें तो ये अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री झुका हुआ है। यहां से फिर आपको एक प्रश्न पूछा जाता है इसी पर, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास। विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बारे में जानेंगे। हमने आपको बताया कि ये नीला ग्रह किसके कारण होता है, तो जल की उपस्थिति के कारण। हमारे पृथ्वी पर लगभग 71% भाग है जो कि जल से घिरा हुआ है। अब हम बात करेंगे आपके विषुवतीय व्यास पे। इसका विषुवतीय व्यास कितना होता है और ध्रुवीय व्यास कितना होता है, ये दो पॉइंट हमेशा पूछ लिया जाता है। और खास करके इंपॉर्टेंट जो ये पूछ लिया जाता है कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच में अंतर कितनी होती है, ठीक है। प्रश्न में इस तरह से पूछा जाता है। तो विषुवतीय व्यास की बात करें तो 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। जबकि ध्रुवीय व्यास की हम बात करें तो 12,713.6 किलोमीटर। कभी कभी ये आपको 714 भी दिखता है, डायरेक्ट ये 6 जो है इसको राउंड फिगर में ला करके 12,714 कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। एक प्रश्न जो पूछा जाता है कि दोनों में अंतर, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितने की है, तो सिर्फ 43 किलोमीटर की होती है, क्लियर है। ये सूर्य से इसकी पृथ्वी की दूरी कितना है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी मात्र 149.6 मिलियन किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी।
सूर्य जो है इसके घूर्णन के पृथ्वी जो है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन रात संभव होती है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है पृथ्वी से संबंधित कि पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है। पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य जो है, सूर्य निकटतम तारा है। निकटतम तारा है कौन सा? तो प्रथम निकटतम तारा सूर्य, और दूसरा निकटतम तारा जो है वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये आपका क्या है? तो दूसरा निकटतम ग्रह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और ये लगभग कितना दूर है? तो 4.28 प्रकाश वर्ष, 4.28 प्रकाश वर्ष ये दूर है। कहीं कहीं पर आपको ये 4.22 प्रकाश वर्ष भी बुक में देखने को मिलेगा। तो ये थे पृथ्वी से संबंधित सारे पॉइंट जो कि हमने आपको एक जगह पर ला करके बता दिया है। क्या है? तो एकमात्र ग्रह जहां पर जीवन संभव है। ऐसे तो मंगल पर अभी जीवन तलाशी जारी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर कहता है कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर कितना जल लगभग है? 71% भाग जल स्थित है। सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह है। इसका एक प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर वायुमंडल उपस्थित है। फिर यह आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के दृष्टि से पूरे 8 ग्रह जो है इन सभी के दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा है। इसका अक्षीय झुकाव यानी ये अपने अक्ष पर आप ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब पर जो पृथ्वी है कुछ इस तरह से झुका हुआ है 23.5 डिग्री पर, और कक्षा की ओर अपने कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री झुका हुआ है। विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय व्यास होता है 12,713.6 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य, क्योंकि सूर्य जो है एक तारा है, और दूसरा निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो कि 4.28 प्रकाश वर्ष है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम चलेंगे चौथा पार्थिव ग्रह मंगल की ओर। उसके बाद आपको हम बताएंगे चंद्रमा के बारे में भी कुछ पॉइंट। तो यहां तक क्लियर है। आइए चलेंगे हम चंद्रमा की ओर। वीडियो पसंद आ रही है तो ऐसे ही प्यार बनाते रहें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। हमारा एक छोटा सा यही प्रयास होता है कि आप लोग को कम समय में ज़्यादा जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड 1 डे एग्जाम है वहां आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस ना छूटे। साथ ही जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं इसे भी ज्वाइन जरूर कर लेंगे। दरोगा और बीपीएससी के लिए ये सभी प्लान आपके चल रहे हैं। चौथा ग्रह की ओर आते हैं। चौथा पार्थिव ग्रह हमारा मंगल। मंगल जिसे हम मार्स के नाम से जानते हैं, और मंगल पे ही हमारा जो मॉम मिशन था, MOM मिशन, ये गया था। कहता है कि ये पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह, ठीक है। पड़ोसी तो शुक्र भी है पर ये थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह है। इसे हम कैसा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते क्यों? तो यहां पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक के कारण इसे हम क्या कहते हैं? लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यहां पर मंगल के 2 ध्रुव हैं। मंगल के 2 ध्रुव हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और यहां पर ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन मंगल ग्रह पर होती है। यह प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि पृथ्वी के अलावा एक और ऐसी ग्रह कौन सी है जहां पर ऋतु परिवर्तन होती है? तो वह है हमारा मंगल ग्रह, क्योंकि ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। हमारा पृथ्वी कितना है? 23.5 डिग्री। ये 25 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि लगभग पृथ्वी के समान। तभी ये अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में ही पूरा कर लेते हैं। अपना एक चक्कर 24 घंटे में। सबसे बड़ी बात कि इसका 2 उपग्रह है।
दो उपग्रह कौन कौन सा है आपको पता होगा, एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। फोबोस और डिमोस, जिसमें डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, जो कि मंगल का उपग्रह है। उसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि मंगल पर एक ज्वालामुखी है। जैसे कि हमने आपको बताया था शुक्र पर एक पर्वत है, कौन सा, तो माउंट जो बीटा माउंटेन था वो आपका शुक्र पर था, पर यहां पर एक पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत पहले हम जान लेते हैं। सबसे बड़ा पर्वत किसका, मंगल का, तो वह है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया नामक पर्वत जो है यह मंगल का पर्वत है, जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट से, हमारा जो माउंट एवरेस्ट है इसकी दूरी कितनी है, मतलब लंबाई कितनी, ऊंचाई 8,848 मीटर, इसका 3 गुना, एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। कितना, 3 गुना बड़ा है निक्स ओलंपिया पर्वत, जो किसकी भाग है, मंगल की भाग है। और यहीं पर एक सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है यह है आपका कौन सी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी हो जाएगा ओलिपस मेसी। ध्यान रखेंगे, ओलिपस मेसी, यहां पर लिख रहे हैं ओलिपस मेसी नामक सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके मंगल ग्रह से संबंधित। क्लियर है, मंगल अपने धुरी पर कितना 25 डिग्री झुका हुआ है, यह अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाता है, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है, और फिर क्या कहता है, सूर्य से चौथा सबसे दूर ग्रह क्या है, सूर्य से 4th नंबर की चौथा सबसे निकट ग्रह, सबसे निकटतम ग्रह है मंगल। ठीक है, मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसका 2 उपग्रह है, फोबोस और दूसरा है डिमोस। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है, इसका सबसे बड़ा पर्वत है निक्स ओलंपिया, और ये हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। और साथ ही मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलिपस मेसी। आशा करेंगे यह भी आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार हम जो हमारे सूर्य के जो सौरमंडल के जो 4 पार्थिव ग्रह हैं उसे हमने जान लिया है। 4 पार्थिव ग्रह कौन कौन सा, बुध, पृथ्वी, शुक्र और मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल कौन कौन से, अगर सीक्वेंस में हम इसको याद रखें तो बुधिया, शुक्रिया, पृथ्वी, मंगलवा, है ना। 4 नाम आपको याद रखने हैं, बुधिया, सुखिया, पृथ्विया, मंगलवा। ये चारों नाम अगर आप एक भाषा के रूप में, आप देहाती भाषा के रूप में इसको रिलेट करोगे तो बुधिया नाम का भी होता है, सुखिया भी किसी का नाम होता है, पृथ्वी नाम तो नहीं होता पर उसको याद रखो, और एक मंगल होता ही है। तो 4 आंतरिक ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब हम जानेंगे एक जो हम बात कर रहे थे कि आपको पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि मून, यानी हम जानेंगे चंदा मामा के बारे में। बचपन में हम इन्हें मामा बनाया करते थे, मामू बनाया करते थे, और जवानी में कुछ लोग इसे चंदा मामा यानी कि चांद बनाकर रखते हैं। तो इसी चांद के बारे में आपको बताएंगे, है ना। किसी की चांद आप होंगे, आपके भी कोई चांद होंगे, तो यही चांद कभी बचपन में मामू हुआ करते थे, और आज ये चांद हमारी क्या है, पार्टनर बन जाया करते हैं, है ना। तो आइए जानेंगे हम चंद्रमा के बारे में, मून के बारे में। तो यह किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है चंद्रमा को। क्लियर है, यह आंतरिक, और इसके एक और याद रखेंगे कि इसका आंतरिक स्थिति और संरचना का जो अध्ययन किया जाता है, अध्ययन, उसे हम सोलेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या, सेलेनोलॉजी या सोलेनोलॉजी के नाम से, आपको सेलेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है।
चंद्रमा के आंतरिक स्थिति और संरचना के बारे में, सतह के अध्ययन के बारे में हम जो करते हैं उसे सेलेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी से चंद्रमा का, आपको जो चंद्रमा दिखाई देती है, आपकी जो चांद दिखाई देती है, पृथ्वी से लगभग 59%, इसमें भी कहीं कहीं पर आपको 57% लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो लगभग 59% भाग दिखाई देता है, 59% भाग दिखाई देता है। यानी कि आप जो अपने चांद के दीदार करते हैं, कभी भी चांद क्या होता है, आपका जो पार्टनर बनता है शादी से पहले तक का, वो लगभग 59% ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी से कितना 59% भाग दिखाई देता है। इसे हम जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। आप वहां पर कुछ भी बोलेंगे कोई सुनेगा नहीं, कभी कभी ऐसा ही होता है, आपकी चांद सुनती नहीं है, ठीक है। वायुमंडल नहीं होता है। यहां पर एक होता है शांत सागर, शांत सागर या शांति सागर, जिसे हम कहते हैं क्या, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से हम जानते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है, शांत सागर क्या है, तो चंद्रमा का जो पिछला भाग या जो अंधकारपूर्ण भाग है वो कैसा होता है, धूल का मैदान होता है, धूल का मैदान होता है, जिसे हम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांत सागर के नाम से जानते हैं। यही जो शांत सागर है, यही जो आपका क्या है, शांत सागर, जिस पर अमेरिका का एक यान गया था, अपोलो 11। आपने पढ़ा होगा, अमेरिका का एक यान गया था, अपोलो 11 अंतरिक्ष यान गया था। अपोलो 11 किसका था, यूएसए का, अमेरिका का था, जो कि गया था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर ही। क्लियर है। उसके बाद कुछ और पॉइंट की हम बात करें चंद्रमा के बारे में, तो इसका एक सर्वोच्च शिखर भी है। सर्वोच्च शिखर जो है वह है लिबनिट्ज पर्वत। कैसी पर्वत, लिबनिट्ज पर्वत, लिबनिट्ज पर्वत है, जो कि चंद्रमा का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी कुल ऊंचाई हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, लगभग 10,668 किलोमीटर, 10,668 किलोमीटर हमारे चंद्रमा से हमारे एवरेस्ट से भी बड़ा है। यह हो गया इसका सर्वोच्च शिखर। अब कुछ पॉइंट और हम लिखेंगे, यहां पर देखेंगे, यहां पर लिख रहे हैं, कहता है पृथ्वी से औसत दूरी, चंद्रमा का पृथ्वी से औसत दूरी कितना है, आपको दिखाई दे रहा होगा। हम थोड़ा साइड बाहर निकल गए हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी दूरी कितनी होती है, 3,84,365 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर। इसका व्यास कितना होता है, तो आपका 3,473 किलोमीटर होती है। और पृथ्वी और इसके द्रव्यमान की तुलना करें तब यह 1:81 की तुलना होती है। यहां तक ठीक है। एक बात और याद रखेंगे कि चंद्रमा पर टाइटेनियम ज्यादा पाया जाता है। टाइटेनियम जो तत्व है ये पाया जाता है, टाइटेनियम नामक तत्व चंद्रमा पर पाया जाता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम आएंगे, अब कुछ और बातें जानेंगे चंद्रमा से बारे में। कुछ पॉइंट और 2-3 हैं, जैसे कि सुपर मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है और मून ईयर क्या होता है। तो उसके लिए हमको यहां पर मिटाना होगा, हम मिटा रहे हैं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट या नोट कर लेंगे। देखेंगे यहां पर पहले इसका एक रिवीजन कर लेते, उसके बाद हम सुपर मून और जो ब्लू मून होता है और मून ईयर के बारे में जानेंगे। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। इसके आंतरिक जो संरचना होती है, सतह होती है, उसके अध्ययन सेलेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चंद्रमा का जो पिछला भाग या अंधकार भाग होता है,
जो कि एक धूल का मैदान है, सतही क्षेत्र है, उसे हम शांति सागर, शांत सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जानते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? लिबनिट्ज पर्वत, जो कि 10,668 मीटर होती है। सॉरी, हमने यहाँ पर किलोमीटर लिख दिया है, 10,668 मीटर होती है। क्लियर है? यही जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी था, यहाँ पर अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 गया था। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। इसका व्यास 3,04,773 किलोमीटर है और इसका द्रव्यमान 1:81 के रूप में है। यहाँ पर क्या होती है? टाइटेनियम नामक तत्व सबसे ज्यादा जाना जाता है। और एक प्रश्न कभी कभी आपसे मजाक में पूछ लेता है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन, जबकि सूर्य ग्रहण आपका लगता है अमावस्या के दिन लगता है। अब इसको हम मिटाएंगे और जानेंगे आपके 3 बाकी के जो पॉइंट है उसके बारे में। सबसे पहले जानेंगे हम सुपर मून के बारे में। क्या जानेंगे? सुपर मून के बारे में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते रहेंगे और अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचा देंगे। बात करें सुपर मून की। सुपर मतलब सुपर ही आप समझ रहे हैं कि बेहतर मून होगा, 1 नंबर का, है ना। सुपर से भी ऊपर, नाम तो सुने ही होंगे, सुपर से ऊपर। तो सुपर से ऊपर कहने का मतलब है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के क्या होती है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो, पृथ्वी के सबसे निकट हो, है ना, यानी कि जो आपकी चांद होती है, जो आपके पास सबसे निकट होती है, तब वो क्या होता है? सुपर होती है ना। सुपर होती है यानी कि सुपर मून कहलाती है। तो सुपर मून क्या हो गया? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो जाए तब। फिर होता है ब्लू मून। एक होता है ब्लू मून। ब्लू मून कहने का मतलब यह है कि जो 1 महीना होता है, 1 महीना में अगर 2 पूर्णिमा हो जाए, जैसे अभी हमने बताया कि चंद्र ग्रहण जो कब लगता है? माह के पूर्णिमा के दिन, है ना। तो कहता है कि जब 1 महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए, 2 पूर्णिमा हो जाए, तो दूसरा पूर्णिमा जो होगा, दूसरा पूर्णिमा वो क्या कहलाएगा? ब्लू मून के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? उसके बाद एक आता है मून ईयर। मून ईयर, क्लियर है? मून ईयर चांद वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो कहता है कि जब 1 वर्ष में, ध्यान से समझेंगे, जब 1 वर्ष में 2 या अधिक महीना, 1 वर्ष में 2 या अधिक माह, 1 वर्ष में, एक ही वर्ष में अगर 2 या अधिक माह यानी कि महीना जो है, माह, वो ब्लू मून बन जाए। क्या? ब्लू मून बन जाए, तब उसे हम क्या कहेंगे? मून ईयर के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? मून ईयर के नाम से। यानी कि कोई वर्ष सपोज डेट जो 2018 थी, 2018 जो था, ये मून ईयर के नाम से भी जाना गया है। क्यों? क्योंकि जब 2018 थी, वहां पर 1 वर्ष में 2 या अधिक महीना, यानी कि लगभग 2 से 3 महीने जो थे 2018 के, उसमें 2-2 पूर्णिमा आया था। तो हर एक माह का दूसरा पूर्णिमा क्या होता है? ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। और जब 2 या 2 से अधिक ब्लू मून बन जाए तो क्या कहलाएगा? मून ईयर के नाम से जाना जाएगा। तो ये थी आज की आपकी सारी पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह, जिसके बारे में आज हमने आपको एक छोटे से प्रयास के साथ आपको हमने बताने का प्रयास किया है। आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद आए होंगे। हमारे जो यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिए हैं, जो टॉपिक्स दिए थे, उन टॉपिक्स को हमने अच्छे से समझाने का पूरी प्रयास की है और आपको समझ में भी आई होगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। तो अब आशा करेंगे कि आपको पसंद आने पर आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करेंगे और लाइक कमेंट जरूर करेंगे। साथ ही जाते जाते जो लोग यहाँ पर ध्यान नहीं दिए हैं वो यहाँ ध्यान दे लेंगे। आपका बैच जो है 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहा है।
1 अप्रैल 2021 से ये बैच शुरू हो रही है होली बाद, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर जाएं। तो आज के लिए इतना ही। उसका अगला पार्ट जो हमारा पार्ट 3 आएगा उसमें हम बृहस्पति या बाह्य या जोवियन ग्रह के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप ज्वाइन करके डेली PDF, डेली न्यूज़पेपर्स, डेली मैगजीन्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसकी नोट्स जो है, हम अपना हैंड नोट्स जो होता है वो हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते रहते हैं। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।